तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है। और लास्ट वीडियो में ही हमने ये भी पता किया था कि हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको सर्कुलर कंडक्टर, अगर मैं वायर को मोल्ड कर दूँ, उसमें करंट को फ्लो कराऊँ, तो उसके लिए भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था। आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसको अगर मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या देखने को मिलेगा। डेफिनेटली जहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगे या दो ऐसे एलिमेंट जिनके पास मैग्नेटिक फील्ड है, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर उसी पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। आज एक क्वेश्चन लिख सकते हो आप, व्हाट हैपन्स when a current carrying conductor is placed inside magnetic field। तो इसके लिए भी अपने पास एक एक्टिविटी है, राइट। इसको भी हम एक एक्टिविटी की मदद से ही समझेंगे। ऐसा देखा गया कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स लगा। अब देखो कि वो क्या हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी। देखो, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं एक सेटअप बना देता हूँ, आपको बोलता हूँ कि मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसे इस तरह से, और यहाँ पर इसके एक एंड से हमने बैटरी को कनेक्ट किया। इसको बना दिया पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। बैटरी कनेक्ट कर दी हमने और की को कर दिया क्लोज। जब की को क्लोज किया तो डेफिनेटली इसमें करंट फ्लो कर रहा था कुछ इस तरह से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव एंड से शुरू होता है और नेगेटिव एंड पे की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ यू नो वेरी वेल कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। इसके लिए अपने को चाहिए राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पर अपना थंब प्लेस कर दो और ऐसा समझो कि इसको आपने होल्ड कर रखा है। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगी? यहां से बाहर और यहां अंदर नीचे की तरफ। तो बाहर के लिए अपने को पता है कि हमने डॉट लगाने ऐसे, और यहां पर क्या लगाना है? क्रॉस। या इसको आप ऐसा समझो कि यहां से फील्ड लाइंस निकली और ऐसे एंटर हो रही है इसके अंदर। 3D डायग्राम है ना, इसको इसलिए मैं 2D पर ऐसे ही समझा सकता हूं आपको। ये लोग तो यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऊपर से बाहर निकला और नीचे की तरफ एंटर हो गया इस तरह से। इसका जो बाकी बचा हुआ हिस्सा वो दीवार के दूसरी साइड आपको नजर आएगा। क्लियर है? चलो, अब अगर मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट्स के बीच में रख दूं, मान लो कि ये किसी मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल है और ये किसी मैग्नेट का स्ट्रॉन्ग साउथ पोल है। ठीक है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं कुछ इस तरह से सर्किट को, है ना, इस तरह से। नीचे हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह, ताकि डायग्राम में थोड़ी सी क्लैरिटी आए। रहेगा तो अभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर ही है। ठीक है, अब कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल मिडिल में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा हुआ है। अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो वो देखो, वो कुछ इस तरह से नजर आ रही है आपको, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती हुई। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया मैंने ऐसे, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रेवल करता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है? बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो यहां पर देखो, सबसे पहले मैं इसको अगर लिखना स्टार्ट करूं स्टेप बाय स्टेप, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? टेक अ कंडक्टर। ये कंडक्टर कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एल्यूमिनियम भी ले सकते हो यहां पर। टेक अ कंडक्टर एंड कनेक्ट इट्स एंड्स विथ बैटरी। नेक्स्ट स्टेप, टैप द की या क्लोज द की। करंट स्टार्ट flowing in conductor from A to B direction.
अब तक ये कहानी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज प्लेस पोल्स ऑफ मैग्नेट over and below this conductor। हमने किसी मैग्नेट के पोल्स को एक को ऊपर रख दो और एक को नीचे रख दिया इस तरह से। आप चाहो तो साउथ को ऊपर रख लो, नॉर्थ को नीचे रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस ये जो कंडक्टर ये मैग्नेट के पोल्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? अच्छा, यहां पर एक चीज और भी है, एज नाउ conductor is perpendicular to magnetic field lines। अगर आप इस सिनेरियो को ध्यान से देखो तो यहां पर जो कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो उस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। वो मैं बताऊंगा, एक फॉर्मूला है, वो +2 में आप पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे दूंगा अभी भी, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपने क्या लिखा कि कंडक्टर को इस तरह से रखा कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, और इस कंडक्टर के एंड्स को हमने क्या एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ए से बी की तरफ। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिली करंट कैरिंग कंडक्टर experiences a force in perpendicular direction to current and magnetic field। यहां पर बच्चों ऑब्जर्वेशन जो अपने को मिली वो ये मिली कि जैसे ही मैग्नेट को माउंट किया, कंडक्टर को रखा और आपने की को टैप किया, तो देखो अगर आप एक्सिस को अच्छे से समझते हो, आपको ये समझ आ रहा है यहां पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड। जो करंट है वो है अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है ऐसे भी, तो ये एक्सिस कौन सी होती है? एक्स। ये कौन सी होती है? वाई, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो मैंने बोला कि हमको ये देखने को मिला कि करंट को एक फोर्स लगा जो कि इस एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और इस एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि एक ही चीज हो सकती है, या तो इसको फोर्स लगा होगा इनवर्ड या लगा होगा आउटवर्ड, यानी कि या तो लगा होगा अलोंग जेड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में या लगा होगा अलोंग जेड एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इससे अपने को एक बात पता लगी, पहला प्रूफ तो ये मिल गया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन फोर्स लगेगा कहां पर? अभी एक आइडिया क्या मिला अपने को कि अगर मान लो कि करंट की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो लगेगा फोर्स इस पर, या तो वो क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, दोनों के परपेंडिकुलर, देख पा रहे हो करंट के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, या लगेगा इस डायरेक्शन में। तो अपने को वो डायरेक्शन एग्जैक्ट फाइंड आउट करनी है अब, है ना। तो इस एक्टिविटी से ये तो प्रूव हो गया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास ही मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों के पास मैग्नेटिक फील्ड है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। अच्छा, तो अब इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम ये अब फाइंड आउट करेंगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अच्छा, एक चीज और जो इसमें लिख सकते हो आप, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 तो ये थी, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 आप ये भी लिख सकते हो, ऑन चेंजिंग, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 ये है, ऑन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट,
अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, सपोज करो पॉजिटिव एंड को यहां ले जाऊं और नेगेटिव एंड को यहां, या ऐसा समझो करंट पहले फ्लो कर रहा था ए से बी, अब करंट फ्लो कर रहा है बी से ए की तरफ, राइट। ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by conductor also changes लिख दूं या रिवर्स लिख दूं? अगर रिवर्स लिखूंगा तो बेटर वर्ड है। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर आल्सो रिवर्सेस। रिवर्स वर्ड यूज कर लेते हैं हम, वो ज्यादा एक्यूरेट है ना, क्योंकि हमने डायरेक्शन को रिवर्स किया यहां पर। ऑन रिवर्सिंग, तो बच्चों ये एक्टिविटी को नोट डाउन करो, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे और डिटेल में समझते हैं। तो बच्चों अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था, ये तो हमने पता कर लिया एक्सपेरिमेंट से कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बट चैलेंज ये था कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करे। आपको इतना तो पता लग गया कि अगर करंट एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है तो फोर्स डेफिनेटली जेड एक्सिस में लगेगा, लेकिन जेड एक्सिस में भी दो डायरेक्शन है। जेड एक्सिस में एक हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस और एक हो गया माइनस नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अपने को ये चीज़ क्लैरिफाई करनी है। तो देखो उसके लिए अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये पेपर में कई बार आ चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, ठीक है। जो आपको राइट हैंड थंब रूल कराया था उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो दोनों ही क्वेश्चन के टाइप्स है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अपने को इसको यूज करना सीखना है, जैसा कि यहां पर मेंशन है। अब आपको ना ये एक्टिविटी को मेरे साथ साथ करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी रेडी अबाउट दैट। एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो डेफिनेटली इसमें आप, ये आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड, आप अपना लेफ्ट हैंड को अब देखो किस तरह से फोल्ड करना है। आपको तीन चीजों का यूज करना है। एक थंब का, थंब को पॉइंटिंग ऊपर ही रहने दो इस तरह से। ये जो फिंगर है इसको बोलते हैं फोर फिंगर, ठीक है। अब ऐसा करो कि थंब और फोर फिंगर आपकी परपेंडिकुलर आ जाए, है ना। देखो अब थंब अगर वाई एक्सिस में है तो ये वाली फिंगर क्या है, ये आपकी एक्स एक्सिस में आ गई। इसके बाद जो इसकी अगली फिंगर है डेट इज मिडिल फिंगर, उसको इस तरह से पॉइंट आउट करो सामने की तरफ कि वो दोनों की ही परपेंडिकुलर हो। देखो इसके भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो यानी कि यहां पर तीन चीजें हैं। अगर मैं तीन एक्सिस बनाऊं, थंब पॉइंटिंग अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में, मैं देखो साथ साथ बना रहा हूं, जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा थंब है वो जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ यानी कि वाई एक्सिस में। जो ये वाली फिंगर है मेरी, जो फोर फिंगर है या इंडेक्स फिंगर बोल दूं, ये कहां पर है, अलोंग एक्स एक्सिस। और जो मिडिल फिंगर इट इज कमिंग आउट, तो कमिंग आउट के लिए मैं ऐसे दिखा देता हूं, है ना, इस तरह से, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो असली कहानी है, आपको यहां पर दो चीजों की डायरेक्शन पता है। अगर आप चाहते हो कि आप फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर निकालो, लेट अस टेक कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आप पहले क्या करो, पहले ए बी वायर पर देखो कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको इतना पता लग रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर कि करंट की डायरेक्शन आपको पता है, तो टिक। करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। देखो करंट की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी पता है आपको, राइट। तो ये हो गया करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको बताना है कि ये ए बी आर्म पर फोर्स अपवर्ड लगेगा कि डाउनवर्ड लगेगा। तो देखो जो मैंने आपको पढ़ाया है अब तक, ये है अलोंग एक्स एक्सिस, ये है अलोंग वाई एक्सिस। तो डेफिनेटली या तो फोर्स इनवर्ड लगेगा या आउटवर्ड लगेगा। कैसे फाइंड आउट करना है, देखो, स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस। याद करने का तरीका क्या है, देखो, दिस इज फादर, दिस इज मदर एंड दिस इज अ चाइल्ड, FMC। क्या लिख रहा हूं मैं, देखो, थंब को बोल रहा हूं फादर, फोर फिंगर को बोल रहा हूं मदर और इसको बोल रहा हूं मैं चाइल्ड। अपने को फादर को फाइंड आउट करना है। मान लो कि इसका फादर गुम हो गया, अपने को मदर पता है और
करंट पता है ना, देखो मदर और करंट, मतलब आपको करंट की डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है। आपने एज इट इज इनकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को अलाइन करना है। जैसे मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और ये देखो ये मेरी फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वाली, देखो मैंने ऐसे अलाइन कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। करंट देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो देखो इस फिंगर को नीचे अलाइन कर दिया मैंने, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो मेरी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में नीचे आ गई। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे आ गया। अब देखो थंब मेरे कहां पर आ रहा है, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, यानी कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स की डायरेक्शन है दैट इज आउटवर्ड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि या तो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। अब यहां से क्लैरिटी मिल गई आपको। अब यही चीज हम फिगर आउट करेंगे इसके लिए सीडी में। सीडी में देखो, अब ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड इसको खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करो। देखो फादर मदर चाइल्ड, यहां पर करंट की डायरेक्शन नीचे ना होकर ऊपर है, तो देखो मैं कैसे कर दूंगा, करंट ऊपर, दिस फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही फिंगर बता रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड सामने, थंब देखो बाय डिफॉल्ट कहां चला गया, अंदर। यानी कि अपने को पता लगा कि ए बी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स आउटवर्ड, और जो सी डी है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इनवर्ड। ठीक है, यानी कि ए बी यहां पर फोर्स लग रहा है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर की तरफ, और सी डी पर लग रहा है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस अंदर की तरफ। तो बच्चों अब इसको लिखना कैसे है, मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि कई बार आया भी हुआ है, इसको लिखने का तरीका क्या है। आई होप कि आपको अप्लाई करना आ गया होगा। इसके बाद भी मैं एक दो एग्जाम्पल और दूंगा आपको, ताकि इसको आप कर सको। तो करना क्या है, लिखना क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ये मेंशन कर देना यहां पर। स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में, तो तीसरा जेड एक्सिस में होना चाहिए, इस तरह से। अगर अब देखो यहां पर क्या है, इफ अगर फोर फिंगर इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो भी गिवन होगी वहां पर फोर फिंगर को आप प्लेस कर देना। जैसे कि अगर ऊपर है तो ऊपर की तरफ, ऐसे तो ऐसे की तरफ, ठीक है। एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को इंडिकेट कर देना। जैसे कि यहां पर दोबारा देखो, करंट नीचे था तो फादर मदर चाइल्ड, सॉरी मिडिल फिंगर करंट है, सॉरी फॉर मिस्टेक, मिडिल फिंगर इज करंट, तो मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में इंडिकेट कर दो इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, फोर फिंगर, तो आपने देखो ऐसे अलाइनमेंट दे दी अपने आप। अगर ये दोनों की अलाइनमेंट बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग है, यानी कि जहां पर करंट है वहां पर आपकी मिडिल फिंगर है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर आपकी फोर फिंगर है, तो थंब की डायरेक्शन अगर बाहर है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या होगा, बाहर। अगर ये डायरेक्शन अंदर होती तो ये अंदर होता। जैसे कि अब सेकंड केस में देखो, अगर करंट पहले नीचे था लेकिन अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं इस मिडिल फिंगर को कैसे प्लेस कर दूंगा, ऐसे ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, तो देखो थंब अपने बाय डिफॉल्ट अंदर चला गया, तो मैं बोलूंगा कि अब फोर्स का लग रहा है अंदर की तरफ लग रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवा रहा हूं। इफ फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, देखो फोर फिंगर ये है फादर मदर, यहां पर आएगा इफ फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। तो थंब की जो भी डायरेक्शन होगी वहां पर इस कंडक्टर को फोर्स लग रहा होगा। तो इसको नोट डाउन करो, फिर एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा गहराई से आपको सोचना होगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक इलेक्ट्रॉन सामने से आ रहा है, तो मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आउट ऑफ द पेपर या इनसाइड द पेपर। तो मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जब तक मैं आपको कंसेप्ट ना सिखाऊं। देखो किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो हम ये बोलते हैं कि करंट की डायरेक्शन अगर ए से बी की तरफ है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बी से ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि देखो करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से, नेगेटिव से रिपेल होकर पॉजिटिव की तरफ आते हैं। अब आपको यहाँ पर देखो क्या सिनेरियो ड्रॉ करना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो देखो
पहली बात, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। कैसे बनाओगे? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो आई विल होल्ड दिस कंडक्टर इन माय राइट हैंड लाइक दिस। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेटिंग अपवर्ड, देन जो कर्लिंग फिंगर है, यानी कि देखो कर्लिंग फिंगर क्या, इस यहां से बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ यानी कि ऐसे, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। या इसको मैं ऐसे बना देता हूं क्योंकि आप हायर क्लासेस में आ चुके हो। बाहर की तरफ यानी कि यहां पर क्या आएगा, डॉट, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर की तरफ निकल रही है। और इस रीजन में क्या आएगा, क्रॉस, की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एंटर हो रही है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, बट फिर भी अपने को ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा है एनसीईआरटी में, बट ये क्वेश्चन से आप वो चीज़ को इजीली कर पाओगे। देखो अब ना, यहाँ पर देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, अब यहाँ पर अगर मैं एक बात देखूँ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर ये है, देखो ऐसे समझो आप, मैग्नेटिक फील्ड का है इनवर्ड। इनवर्ड के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, जेड एक्सिस में। कौन सी जेड एक्सिस में, नेगेटिव जेड एक्सिस में इनवर्ड है। अगर ये आउटवर्ड होता बोलता पॉजिटिव जेड एक्सिस। इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे परपेंड, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे। तो देखो दोनों में एंगल क्या बन रहा है, अगर मैं देखूं दोनों में क्या एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं इस तरह से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली एंटर हो गए मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, तो मैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लूंगा, ये राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन क्या ली जाएगी, लेफ्ट से राइट, तो यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं लिख रहा हूं कि यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है बच्चों, अलोंग एक्स एक्सिस। और आपसे मैंने क्या पूछा है, मुझे बताओ कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां डिफ्लेक्ट होगा। तो देखो बिल्कुल इजी है, लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फादर मदर चाइल्ड, इसको याद कर लो, फादर मदर चाइल्ड। सबसे पहले घर में कौन, फादर, फिर मदर, देन बाद में चाइल्ड। क्लियर। अब सुनो, इंडिकेट करो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, फादर मदर चाइल्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये देखो आपकी इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, इनवर्ड। देखो इनवर्ड जैसे ही किया, करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, देखो इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन क्या, अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो करंट की डायरेक्शन ये, थंब अपने आप कहां पर आ गया, ऊपर की तरफ। तो यानी कि जो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, वो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोबारा देखते हैं इसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फादर मदर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल अपोजिट फ्लो करेगा। इस करंट को इग्नोर करना, क्योंकि ये करंट का रोल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देना है। यहां पर देखो एक्चुअल में ये वाला करंट सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है मुझे, क्योंकि फोर्स किस पर निकालना है, इस पर, मुझे इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है। तो इसलिए मैं इस चार्ज के बेसिस पर करंट निकाल रहा हूं यहां पर। अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ये बाय डिफॉल्ट थंब का चला गया ऊपर। क्लियर। तो मैं बोलूंगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, अपवर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट अपवर्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की बजाय सपोज एक पॉजिटिव चार्ज होता, तो डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैन बी कंसीडर्ड एज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ रहा है, तो मैं क्या करता, देखो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड वही है, फादर मदर चाइल्ड। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा, तो उस पर लगने वाला फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। तो देखो फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये देखो ये जो फोर फिंगर, ये अंदर की तरफ। अब ये जो फिंगर है करंट को डिनोट करती है, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है, तो करंट वहां तो हो नहीं सकता। तो देखो इस तरह से जो फोर फिंगर है वो चली गई अंदर, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती हुई। करंट गया ऐसे, देखो थंब कहां पर आ रहा है, नीचे की तरफ। तो यानी कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता, मान लो कोई प्रोटॉन होता यहां पर, तो प्रोटॉन कैसे एक्सपीरियंस करता फोर्स, नीचे की तरफ।
आई होप कि आपको ये बात बच्चों क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है और प्रोटॉन कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी बहुत मैटर करते हैं। यहां पर भी मैंने क्या यूज किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन आज का। आई होप कि आपको ये रूल अप्लाई करना आ गया होगा। देखो, अगर मैं बोलूं देयर आर टू कंडक्टर्स विच आर कैरिंग करंट, देयर आर टू कंडक्टर्स विच आर कैरिंग करंट, और दोनों में करंट की डायरेक्शन हम ले लेते हैं मान लो अपवर्ड। इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2। ठीक है, मुझे ये बताओ क्या ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? कैसे करेगा? देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ, यहां से बाहर और यहां से अंदर। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा कुछ ना कुछ। आपको ये बताना है कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या रिपेल करेंगे। इसको पॉज करो वीडियो को और इसका आंसर फाइंड आउट करो। क्या ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? देखो, डेफिनेटली इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसका ऐसे होगा। क्लियर? तो देखो, मैं दोनों की डायरेक्शन बना रहा हूं, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरह से। आपको यह बताना है कि अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, I2 जो कंडक्टर है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड में है। किसके मैग्नेटिक फील्ड में है? वो I1 के मैग्नेटिक फील्ड में है। ऐसे बनाऊं इसको, देखो मैं अगर I1 को मैं थोड़ी दूरी पर रखूं इस तरह से, ये I1 है मान लो, देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कैसे ऐसे है, इनवर्ड, और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में जो ये कंडक्टर है आपका I2, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो देखो करंट फ्लो कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो यही आपका कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है, यही आपका कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फाइंड आउट करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या था कि कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर का बिहेवियर एक मैग्नेटिक फील्ड में, और हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जानेंगे। आई होप कि आपने पिछले दोनों लेक्चर्स देख लिए होंगे, और इस लेक्चर के साथ साथ अपने नोट्स बनाओ, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। बाय बाय।